Good morning, student. Today your is topic food chain. आज का जो आपका टॉपिक है वो फूड चैन है। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक फूड चैन होता है, एक फूड वेब। एक होती खाद्य श्रृंखला, एक होती खाद्य जाल होता है। ये है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला है क्या? खाद्य श्रृंखला एक सीक्वेंस है किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि इन्वॉल्व है, ट्रांसफर कर रहे एनर्जी को कहां से? प्रोड्यूसर टू हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। मतलब कि जो फूड चेन वह एक सीक्वेंस है, वह एक क्रम है जिसमें एनर्जी का स्थानांतरण हो रहा उत्पादक से किसमें? हर्बीवोरस में, प्राइमरी कंज्यूमर से, और प्राइमरी कंज्यूमर से किसमें ट्रांसफर हो रहा है? कार्निवोरस में, यहाँ पे मांसाहारी पे। क्लियर हो गया? मतलब कि वो ट्रांसफर हो रही एनर्जी यहां पर, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म पे आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जो एनर्जी ट्रांसफर के दौरान जो श्रृंखला बनती है, उसी श्रृंखला को हम कहते हैं फूड चेन। मतलब भोज और भोजक के रूप में यहां पर एक दूसरे को वो खा रहे हैं, तो उस समय जो श्रृंखला बन रही है उसी को आपने कह दिया, क्या कह दिया? फूड चैन कह दिया, या क्या कह दिया? खाद्य श्रृंखला कह दिया। भाई कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि T1 हो गया यहां पे एनर्जी, T2 हो गई, T3 हो गई, और क्या हो गया? T4 हो गया यहां पर। मतलब एनर्जी ये T1 पे ऑलवेज आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। T2 पे आएंगे, यहाँ पे PC आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, T3 पे सेकेंडरी आएंगे, और T4 पे क्या आएंगे? टर्सरी कंज्यूमर आएंगे। तो ये एक ट्रॉपिक लेवल है। इसके ड्यूरेशन जो एक सीक्वेंस है, T1 को खाया, T2 ने खाया, T2 को किसने खाया? T3 ने खाया, T3 को किसने खाया? T4। तो जब फूड ट्रांसफर होता है तो उसी ड्यूरेशन एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। तो वो जो सीक्वेंस इन्वॉल्व है, उसी सीक्वेंस को हमने कह दिया फूड चेन कह दिया। अब आपके पास आंसर आता है, व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक लेवल है क्या? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं स्पेसिफिक प्लेस इन ए फूड चेन। हर एनिमल का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक प्लेस, एक विशिष्ट स्थान होता है फूड चेन में, उसी को ही हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। जैसे पौधे, पौधे क्या है? ऑटोट्रॉफ है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो आप उनको किस ट्रॉपिक लेवल पे रखेंगे? T1 पे रखेंगे। लेकिन वहां पर अगर हम देखें कि उनको कौन खाता है? शाकाहारी खाते, तो शाकाहारी खाएंगे तो उनको T2 पे रखेंगे। उन शाकाहारी को कौन खाते हैं? मांसाहारी खाते, तो उनको कहाँ रखेंगे? T3 पे रखेंगे। जो कि शाकाहारी पेड़ भी खाएंगे, प्रोड्यूसर को भी फीडिंग करेंगे, T1 के ऊपर भी फीडिंग करेंगे, T3 के ऊपर भी फीडिंग करेंगे, उनको हम कहाँ रखेंगे? टॉप कंज्यूमर वो आएंगे T4। जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, आउल हुआ, पीकॉक हुआ, दीज आर द टॉप कंज्यूमर। तो ये एक ट्रॉपिक लेवल है यहां पर। क्लियर हो गया? भाई आपने ऐसे कहा कि ये ग्रास है, इस ग्रास के ऊपर एक फीडिंग करा इंसेक्ट ने, और इंसेक्ट के ऊपर फीडिंग करा किसने? स्नेक ने फीडिंग करी। ठीक, और स्नेक के ऊपर फीडिंग करा किसने? ईगल ने फीडिंग करी, या पीकॉक ने फीडिंग करी यहां पर। तो ये एक सीक्वेंस है, और आपको ये ध्यान रखना, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि इसी पे MCQ क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी फूड चेन का क्रम सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फूड चेन? सही है, उसी अनुसार तो आपको सीक्वेंस क्या रखना, जो मैंने बताया, T1 रखना, T2 रखना, T3 रखना, T4। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर आया, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर आया, यहाँ पे सेकेंडरी आया, यहाँ पे टर्सरी आया, जो आपको मैंने बायोटिक कंपोनेंट में बताया था। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती है? विशेषता ये होती है, फूड चेन है क्या? फूड चेन क्या है कि न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन है, अन्योन क्रिया। मतलब न्यूट्रिटिव मीन्स पोषक, अपने पोषण के लिए एनिमल
क्या के बीच में जो क्रिया हो रही है उसी को ही तो फूड चेन कहा। लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहा इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो न्यूट्रिशन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए या पोषण के लिए इंटरेक्शन हो रहा है वही फूड चेन आएगा। और फूड चेन में क्या होता है, न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक, दूसरा क्या होता है, जो फूड चेन होता है उस फूड चेन में जो सर्वाहारी होता है, ओमनिवोरस मीन सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी हो सकता है मांसाहारी भी हो सकता है, ठीक, वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, वो एक से अधिक उस पे लेवल पे आएगा। क्लियर, उस पे एक से अधिक, जैसे ह्यूमन बीइंग है। क्लियर, ह्यूमन बीइंग जैसे आपने मिल्क के ऊपर फीडिंग करी है, तो मिल्क के ऊपर फीडिंग करी तो आप गाय से या भैंस से मिलना तो पौधा हो गया। देखिए फूड चेन मैंने पहले ही बताया कि वो शुरुआत उसकी कहां से होगी, हमेशा प्रोड्यूसर T1 से, तो उसके बाद कौन आएगा, शाकाहारी काऊ आई। आपने मिल्क के ऊपर फीडिंग करी, वो उसका बाई प्रोडक्ट था, तो आप आ गए किसमें, T3 पे, आप T4 पे नहीं आए। लेकिन जब आप मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक, तो उस समय आपका वो चेंज हो जाएगा, आप T4 पे चले आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन या फूड के अकॉर्डिंग जो है आपका पोषक स्तर ओमनिवोरस का वो चेंज होता रहता है बेटा। ठीक, दूसरा क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। कैसे, सन होगा, सन से किधर आई, प्रोड्यूसर पे आई, प्रोड्यूसर से किधर गई एनर्जी, कंज्यूमर पे चली गई। ये कहलाता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहलाता है। मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो सन है, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कहां चली गई, कंज्यूमर पे चली गई। ये है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा फूड चेन। वो अगर कई इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो वो चला जाएगा फिर क्या, फूड वेब पे चला जाएगा। यहां पर फोर्थ वन कैरेक्टर क्या है यहां पे बच्चा कि ऑलवेज स्ट्रेट, वो स्ट्रेट होगी, यहां पर हमेशा सीधे ही होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ज़िगज़ैग नहीं बनेगी, ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा सीधे। जिससे कि इससे पहले मैंने आपको अभी रब करने से पहले एक एग्जाम्पल बताया था, तो वहां पर क्या होगी, ऑलवेज स्ट्रेट होगी यहां पर। क्लियर, दूसरा क्या, जो शॉर्टर फूड चैन होगी, फूड चैन मोर एनर्जी, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। भाई आपसे मैंने कहा कि ये ग्रास है, ग्रास के ऊपर फीडिंग करा इंसेक्ट ने, इंसेक्ट के ऊपर फीडिंग करा किसने, स्नेक ने फीडिंग करी, ठीक, इसके ऊपर किसने फीडिंग करी, पीकॉक ने फीडिंग करी। तो यहां पर ग्रास से यहां इंसेक्ट, तो जब एनर्जी एक से दूसरे पे ट्रांसफर होती है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ 80 to 90% ऑफ एनर्जी लॉस्ट, ओनली 10% इज एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहां से यहां भी ट्रांसफर होगी, ओनली 10% अकॉर्डिंग टू लिंडमैन लॉ। यहां से क्लियर हो गया केवल 10% एनर्जी प्लस होके आगे जाएगी यहां पर। क्लियर, और यहां पर 90% एनर्जी ट्रांसफर होगी, जब यहां से आ जाएगी, यहां पे 90% माइनस होगी, यहां से आ जाएगी तो 90% माइनस हो जाएगी यहां पर। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, वो कितनी होगी बच्चे बेटा, 10% केवल रहेगी, केवल 10% यहां पर। तो इसीलिए बोला गया शॉर्टर फूड चैन मोर एनर्जी। अगर यहीं तक ये फूड चैन खत्म हो जाए, यहां से ये हट जाए, स्नेक हट जाए, तो इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी ना भाई हमारे पास आते आते एनर्जी क्या होती, कम हो जाती है। मतलब अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम वी आर द वीकेस्ट एनिमल,
हम सबसे कमजोर प्राणी हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी। फिजिक में हम कुछ भी स्ट्रॉन्गर हो शारीरिक रूप से, लेकिन हम एनर्जी से सबसे कमजोर है। एनर्जी में सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है? प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको टोटल की टोटल 100% एनर्जी मिले फ्रॉम द सन। तो यही है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फूड चेन, और फूड चेन की डिफिनीशन है। नेक्स्ट टॉपिक होगा फूड वेब होगा आपका।